ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। इसको हिंदी में अवकलन बोलते हैं, जो कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, जैसे कि बिहार पुलिस, ये सब में भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अधिकतर बिहार पुलिस में अभी इस टाइप का क्वेश्चन आने लगा। ये 12th का क्वेश्चन है। इसको देख के घबराना नहीं है। वाई स्क्वायर बराबर में दिया हुआ है इतना, वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना दिया हुआ है। इसका बोल रहा है डिफ्रेंशिएशन फाइंड करने डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन किस तरह से फाइंड करेंगे हम लोग, ये देखने में बहुत लेंदी है, बड़ा है, लेकिन ये छोटा है। बस हमें समझना है। अगर हम ये ट्रिक से बनेगा, अगर ये ट्रिक हम समझ जाएंगे तो ये आसानी से हम इसको बना सकते हैं। हालांकि इसका एक दो और भी ट्रिक है, लेकिन इस तरह से हमें बोर्ड में बनाना है और कंपटीशन एग्ज़ाम में अलग तरीके से बनाना है। अगर उस तरह से भी आपको जानना है तो हमारे अगले वीडियो तक बने रहें। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो रूट है, रूट को हम लेफ़्ट साइड भेज देंगे। ये रूट जो है उसको लेफ़्ट साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, रूट को तो हमने भेज दिया उस साइड, तो बच गया बस साइन। ये बच गया साइन एक्स हमारा, प्लस ये बच गया रूट में। ठीक है। अगर मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है तो इसके लिए बुरा नहीं मानिएगा आप। ये साइन एक्स हो गया, ये प्लस में हो गया, ये इन्फिनिटी है। अगर ये साइन एक्स को आप और आगे तक बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ये आपके पेज के लिमिट तक आप जितना बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको, ये हो गया, ये भी हो गया, हमने रूट को इस साइड भेज दिया, एल एच के साइड। ये हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस ये जो पूरा है, ये पूरा रूट अंडर में है साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसको हम मान लेते हैं वाई। ठीक है। ये आप फिर से इसको लिख देते हैं हम, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अब लेट ठीक है, वाई बराबर साइन एक्स प्लस, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से साइन एक्स लिख सकते हैं, कितना भी लिख सकते हैं। ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इसीलिए आप कहीं तक भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसको तो हमने y मान लिया, इस पूरे को y मान लिया हमने। ठीक है, इस पूरे को y मान लिया। उसके बाद इतना लिख दिया, लेट y इक्वल टू ये हो गया। तो अब इसके जगह पे हम y पुट कर देंगे। ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस, यहाँ पे y हो जाएगा। y इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमने इसको y माना है, इसको y माना है, y मान लिया, ये y हो गया। ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स। अब आप लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि हमने इसके नीचे वाई क्यों रखा, एक्स क्यों नहीं रखा। तो जब आप डिफ्रेंशिएशन का चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे वाई होता है, वाई का अगर हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो इसके नीचे भी डी वाई होता है। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकालें तो स्क्वायर जो होता है हमेशा आगे आता है। देयरफॉर ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। और ये हो जाएगा, अब इसका अलग डिफ्रेंशिएशन निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, तो इसका अलग से निकाल देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये इसका y हो जाएगा, इसके साथ भी y ही लगेगा। अभी जैसा कि हमने आपको बताया, अगर y का डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स कंपल्सरी है, और y बाय में y रहेगा डी वाई। तो यहाँ पे भी y का निकालना था हमें डिफ्रेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ये सब का डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो ये इसका तो निकल गया है पहले से, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये बराबर में आ गया। साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, जैसा कि आप जानते हैं डिफ्रेंशिएशन में होता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो उल्टा हो जाता है, साइन एक्स का हो जाता है वहाँ पे माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाता है साइन एक्स। लेकिन ये तो हमारा डिफ्रेंशिएशन है, इसीलिए इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अधिकतर बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, इसीलिए हमने बता दिया आपको। बाकी यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दिया, और इसका हो जाता है 1। तो 1 को अगर डी वाई बाई डी एक्स के साथ इंटू करेंगे तो वही आएगा, जैसा कि आप जानते हैं, आप उतना भी बच्चे नहीं हैं, इसीलिए ताकि हमें लिखना पड़े 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसीलिए
अब क्या करना है, इतना तक तो हमारा आ गया। अब dy और dx को एक साइड ले आना है, तो बेटर यही रहेगा कि हम dy और dx को LHS की साइड ले आएँ। तो ये हमें इस साइड ले आना है, dy बाई dx को हमें इस साइड ले आना है। देयरफॉर ये हो जाएगा 2y इंटू dy बाई dx बराबर, सॉरी ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में ये है, ये माइनस में आ गया, तो dy बाई dx हो गया, ये यहाँ हो जाएगा इक्वल टू cos x। ठीक है, अब ये माइनस हो गया बीच में, इक्वल टू cos x, ये cos x अकेला बच गया। इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, आप सोच के बताइए। इसमें हम लोग dy बाई dx को कॉमन ले सकते हैं। देयरफॉर dy बाई dx को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो इसके साथ बच जाएगा 2y, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो हम लोग -1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया cos x। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा निकल गया। अब क्या करना है, dy बाई dx को इधर रखना है, उसके बाद ये cos x को, ये यहाँ पे इंटू में है, अगर इसको हम इस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, बाय में हो जाएगा। देयरफॉर 2 - 1 ये हमारा आंसर हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको और जानना है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं, और अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप फिर से हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिर से हम इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है dy बाई dx पूछ रहा है, dy बाई dx। ठीक है, किसका, y बराबर इतना दिया हुआ है। हमने सबसे पहले क्या किया, y बराबर इतना लिख लिया। उसके बाद रूट को हमने LHS साइड भेज दिया, LHS साइड भेज दिया तो ये स्क्वायर में हो गया, क्योंकि हम इसको जब रूट को LHS साइड भेजेंगे, अगर ये राइट साइड होता और हम लेफ़्ट साइड भेजते, सॉरी अगर ये लेफ़्ट साइड होता और हम इसको राइट साइड भेजते तो भी हमारा उतना ही, मतलब हमें अगर इस साइड रूट में रहता तो उस साइड अगर हम भेजते तो ये स्क्वायर में आता। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे √2 रहता, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड में है और यहाँ पे 4 है, मान लीजिए फॉर सपोज़ हम ये बता रहे हैं, तो अगर हम इस रूट को राइट साइड भेजेंगे, ठीक है, तो ये जो रहेगा ये स्क्वायर में बदल जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 स्क्वायर हो जाएगा। सेम उसी तरह हमने बस क्या किया, इस साइड का रूट को इस साइड भेज दिया। इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये वाई स्क्वायर हो गया, ये साइन, इसके ऊपर जो रूट था ये हट गया, इस तरह से हमने लिख दिया। फिर से हमने इसको लिख दिया, उसके बाद हमने इस पूरे को y मान लिया, पूरे को y मान लिया। उसके बाद साइन x के बाद प्लस में y लिख दिया, क्योंकि हमने इसको y माना। ठीक है, अब ये दोनों का सारे का डिफ्रेंशिएशन निकाला मैंने। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन इसका निकाल लिया। और y का अगर जब भी डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो नीचे भी y ही रहना चाहिए, जैसा कि हमने आपको बता दिया। देख लीजिए, इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।